हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग आयु अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई करते होंगे। यूपी बोर्ड 2027 को लेकर हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 रिएक्शन लेकर आ गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का इम्पोर्टेंट रिएक्शन 5 कार्बिल एमीन अपक्रिया, जो हर बार हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कार्बिल एमीन अपक्रिया, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन व बेंजीन, सिमट अपक्रिया, सेंडमायर अपक्रिया, ये हम लोग को एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जिसको आता है वो एकदम समझ लीजिए आप एकदम बेहतरीन स्टूडेंट। कहाँ से कि रिएक्शन का ही रोल होता है पूरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ही आता है, उसमें आप थ्योरी नहीं करेंगे, उसी रिएक्शन से रिलेटेड एक आध लाइन थ्योरी लिख देंगे और रिएक्शन सही है आपका, पूरा नंबर आपको मिल जाता है। इसलिए रिएक्शन बहुत करना आवश्यक है। आप लोग को रिएक्शन बैलेंस करना भी सिखा दिए हैं आप लोग को, और रिएक्शन कैसे बैलेंस किया, जैसे से लेफ्ट हैंड जितना साइड एलिमेंट हमारा है उतना राइट हैंड साइड रहना चाहिए, तो हमारा रिएक्शन जो है वो होता है, वो संतुलित समीकरण होता है, मतलब संतुलित होता है, रिएक्शन बैलेंस्ड होता है। तो ये मान के चलिए कि रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को रिएक्शन बता देते हैं अच्छे से, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, आप लोग अपना पढ़ाई भी अपने कंटिन्यू करते रहिए। बस हमारे क्लास में आइए, तो एक चीज कहिए कीजिए, नोट्स और पेन लेकर आइए, और जो बताएं उसको ध्यान से सुनते रहिए और उसको लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। तो आप जब नोट्स में लिख लेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा, आप रिवाइज कर लेंगे, आपको फिर चीजें वो बन जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे, तो बाद वो नहीं आता है। इसलिए जो करना है अपना काम करते रहिए। कहा है समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बीत जाता है तो बाद में उसका सोचने से और पछताने से कुछ होता नहीं है। इसलिए अभी आपका जून मंथ चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि अब आपका समय धीरे धीरे ऐसे बीत जाएगा। तो ये मत समझिए कि हमारा अभी एग्जाम बहुत दूर है, कुछ नहीं है। आप अपना काम जितना आपको करना है बस अपना काम करते जाइए, समय को मत दें, समय वो चलता रहता है, समय नहीं रुकता है, ठीक। तो आपको कार्बिल एमीन अपक्रिया आप लोग को बता देते हैं, ये हम लोग का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बिल एमीन अपक्रिया हर बार एग्जाम में हम लोग को आता है। तो पहला रिएक्शन हमारा क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया में हम क्या करते हैं, जैसे हम कार्बिल एमीन अपक्रिया, जैसे हम एनिलीन, इसमें आइसोसाइनाइड दुर्गंध यौगिक बनता है हम लोग का, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया में हम जो है एनिलीन 6,6H5NH2 एनिलीन और क्लोरोफार्म का रिएक्शन जब हम लोग करा देते हैं उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का बन जाएगा बेंजीन आइसोसाइनाइड 6,6H5NC बन जाएगा। उसके बाद हम लोग का बन जाएगा 3NaOCl बन जाएगा, फिर हम लोग का 3H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आप लोग को बता देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे, ठीक। तो बताते हैं, जैसे हम लोग क्या बताया आप लोग को, एनिलीन, एनिलीन का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, C6H5NH2 होता है हम लोग का, ठीक। ये हम लोग का फार्मूला एनिलीन होता है। ये क्या हमारा है, एनिलीन, ये हमारा क्या है, एनिलीन, एनिलीन है। और इसका जब हम रिएक्शन क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं, CHCl3, क्लोरोफार्म का ये हम लोग का फार्मूला होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक। ट्राइक्लोरोमेथेन इसका पीएचसी नाम हो जाएगा, ठीक। तो क्लोरोफार्म का जब रिएक्शन हम लोग करा देंगे, क्लोरोफार्म, जब इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH, इसका रिएक्शन जब हम लोग करा देंगे, हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा C6H5N और C6H5NC, हम लोग का क्या बन गया, C6H5 और N और C, सोडियम, तीन तीन कंपाउंड इसलिए हम लोग लेते हैं जो हमारा रिएक्शन जो बैलेंस हो जाए, नहीं तो हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है, ठीक। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 एलिमेंट लेकर हम लोग रिएक्शन जो है बनाते हैं, ठीक। तो हमारा हो जाएगा C6H5NC हो गया हम लोग का। अब उसके बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, 3Na, ठीक, 3Na हो जाएगा, और Cl3 भी 3 है, Cl हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या बचा,
3H, 3H और 5H, 5H और एक 3H इधर है और 5H 6H, 6H है 3H2 हो जाएगा। फिर हम लोग का ऑक्सीजन कितना है, O, 3 ऑक्सीजन है। तो हम लोग का रिएक्शन जो है ये अब बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन हम लोग का जो है बैलेंस हो गया अब। ठीक, जितना कंपाउंड इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जितना कंपाउंड हमारा है उतना राइट हैंड हमारा कंपाउंड है। हमारा रिएक्शन जो है संतुलित एक बैलेंस रिएक्शन होता है। जैसे अब C6H5 CaCl3 3Na है, अब C6H5 3NaCl 3H2, इसमें जितना कंपाउंड एलिमेंट हमारा है इतना इधर है, हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस, यही हमारा हो जाएगा। ये हमारा, इसका नाम क्या नाम लिख देते हैं, इसका क्या नाम होता है, बेंजीन आइसोसाइनाइड। इसका इसका नाम लिख देते हैं बेंजीन, बेंजीन आइसोसाइनाइड, यही इसका हम लोग का इसका नाम है ये। ठीक, ये आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड नमक है, जल है। ठीक, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। हमारा दूसरा रिएक्शन आप लोग को बता देते हैं अच्छे से, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल हम लोग का कैसे बनता है। नाइट्रोबेंजीन से फिनाल हम लोग का कैसे बनता है, दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल। तो नाइट्रोबेंजीन से फिनाल आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे, आप लोग को बहुत बढ़िया से रिएक्शन आ जाएगा। आप लोग को बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड भी कैसे बनता है सब इसमें आपको बता देंगे, वैसे ही बनता है। इसी रिएक्शन से समझ लीजिए 2-3 रिएक्शन आप लोग को बन जाता है। जब आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, जब एक रिएक्शन आप लोग को अच्छे से आ जाएगा, फार्मूला आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रभावधारा कलन बता दिए, फार्मूला जब आपको आएगा रिएक्शन अपने आप आता चला जाता है। ठीक, तो आप लोग को जब रिएक्शन एक खा जाएगा ना तो उसी से रिलेट करके रिएक्शन सब जुड़ता रहता है। ठीक, तो रिएक्शन सिर्फ आप लोग अच्छे से फार्मूला करिए, उसके बाद आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए कंपाउंड ये इसमें मिला रहे हैं तो ये कंपाउंड क्या बनता है, बस इतना कर लीजिए, आपका रिएक्शन सब संतुलित होता भी चला जाएगा, आपको पूरा दिमाग में अच्छे से आ भी जाएगा। ठीक, तो आपको दूसरा रिएक्शन बता देते हैं, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल। नाइट्रोबेंजीन से फिनाल हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपको नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5NaNO2। इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सोडियम एमाइड के साथ, Na6HN प्लस Cl, इसके साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा C6H5NH2 हम लोग का बन जाएगा। ठीक, और फिर इसका रिएक्शन हम लोग क्या करें, इसका रिएक्शन फिर किससे करा देंगे, फिर इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम एमाइड NH2 धन HCl और 273 से 278 टेम्परेचर पर हम लोग केल्विन के साथ इसका जब हम लोग ताप गर्म करते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है C6H5N2Cl बन जाता है। ठीक, ये हम लोग का बन जाता है। फिर हम लोग का क्या किया, इसमें क्या किया, नाइट्रोबेंजीन से फिनाल का है, फिर इसका क्रिया हम लोग किससे करा देंगे, जल से करा देंगे। जब इसका क्रिया हम लोग जल से करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा C6H5OH, हम लोग का फिनाल बन जाएगा। और हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन इसका नामकरण कर देते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम है और इसका क्या नाम है, एनिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। एनिलीन का फार्मूला बेस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आप लोग को ऑर्गेनिक में प्रवाहधारा कलश में बता दिया, आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिए और पढ़ते रहिए, रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक, हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फिनाल।
ये हमारा क्या है, फिनाल। ठीक, आप लोग को 2 रिएक्शन बता दिए अच्छे से। इस नाइट्रोबेंजीन से फिनाल कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक, फिर हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन व बेंजीन बनाइए। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन यही है, लप से बना देंगे। उसके बाद क्या है, बेंजीन बनाना है हम लोग को। अच्छे से आप लोग को बता देंगे, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहें। ठीक, नाइट्रोबेंजीन। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन और बेंजीन। बहुत आसानी से आप लोग को बताएंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से अपना काम करते चले जाइए। ठीक, आप लोग जब अच्छे से, आप ईमानदारी से अपना फार्मूला जब रिवीजन करेंगे, आपको रिएक्शन बैलेंस जितना लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए जितना लेफ्ट हैंड साइड रहता है उतना राइट हैंड साइड आता है, तो आपका रिएक्शन जो होता है बैलेंस्ड होता है। ठीक, तो आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। ठीक, तो आप हमारा तीसरा रिएक्शन क्या है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन और बेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन ये हम C6H5 हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन का हम लोग का फार्मूला होता है। ठीक, फिर इसका रिएक्शन फिर यही 6H से करा देंगे, HNCl से। ठीक, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर वही एनिलीन आ जाएगा हम लोग का, एनिलीन। हम लोग का एनिलीन बन जाएगा। फिर एनिलीन हम लोग का बन जाएगा, फिर इसका रिएक्शन फिर हम लोग करा देंगे सोडियम एनाइड एमाइड और प्लस HCl के साथ, NH2 प्लस HCl। तभी तुम्हारा बेंजीन, एनिलीन और बेंजीन बनेगा। बेंजीन कैसे बनेगा, जब हमारा फिनाल बनेगा, फिनाल को जो हम जो है चूर्ण, ZN चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, तब हमारा जाके बेंजीन बनेगा। ठीक, हमारा यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा C6H5N2Cl बेंजीन डाइऑक्सीजन क्लोराइड। फिर इसी का हम जल के साथ अपक्रिया जब हम करा देंगे, जल के साथ अपक्रिया जब हम करा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। जब फिनाल का अपक्रिया फिर हम लोग जब करा देंगे, फिनाल का क्रिया जब हम लोग फिर करा देंगे, किसके साथ, इसमें बेंजीन का है ना, वो बेंजीन बनाइए। तो इसका जब ZN चूड़ के साथ हम इसका जब रिएक्शन करा देंगे HCl हम लोग को बांध कर, उसके बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, C6H6 बेंजीन हम लोग का बन जाएगा। ठीक, हम लोग का बन गया, यही रिएक्शन है। पहले हमने क्या किया, पहले एनिलीन हम लोग बनाए, एनिलीन से फिर सोडियम एमाइड के साथ गर्म किए, हम लोग का ये बन जाएगा। ये भी वही 273 है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा फिनाल बन गया। फिर ZnHCl जोड़ के साथ गर्म कर देंगे, बेंजीन वाला हम लोग को बन जाएगा। बेंजीन फार्मूला होता है C6H6। ठीक, हमारा 3 फार्मूला होगा। फिर हमारा आ गया सीमट अपक्रिया। सीमट कैसे करेंगे आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो चौथा रिएक्शन हमारा क्या है, चौथा रिएक्शन हमारा है सीमट अपक्रिया। सीमट अपक्रिया देखिए हम लोग को क्या कैसे बनेगा, इसका जब हम रिएक्शन RCOOH के साथ करा देते हैं और N3H। ठीक, जब हम ट्राई मतलब RCOOH हम लोग जो है रिएक्शन, जब इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें रहता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब एल्किल कार्बोक्सिलिक के साथ हम लोग जब इसका गर्म करेंगे N3H के और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, इसको जब गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाएगा RNH2 बन जाएगा, हम लोग का एल्किल एमीन बन जाएगा, एल्किल एमीन बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा, हम लोग का डबल O है CO2 बन जाएगा। फिर हम लोग क्या बचा, N2 बचा, N2 बन जाएगा हम लोग का। ठीक, हम लोग का ए बन गया। फिर हम लोग यहाँ पर एक चीज और रखते हैं, R के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल। हम लोग यहाँ पर एल्किल के सब फार्मूले यहाँ पर रख सकते हैं, एल्किल मेथिल एथिल कैसे फार्मूला सब बनता है आप लोग को भी प्रवाधारा क्लासेस में बता दिए हैं। एल्केन एल्कीन एल्किल फार्मूला कैसे आप लोग निकालते हैं अच्छे से आप लोग को बता दिए। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो हम लोग का मान रख देते हैं, मान रखते हैं CH3, फिर CH3 मान रखेंगे, फिर COOH, फिर N3H। ठीक, जब इसका रिएक्शन फिर हम लोग किसके साथ करा देंगे, सांद्र H2SO4।
ठीक, इसका रिएक्शन जब हम लोग करा देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, CH3 NH2 बन जाएगा, प्लस हम लोग का CO2 बन जाएगा, प्लस N2 बन जाएगा, ठीक। फिर हम लोग का रिएक्शन जो है एकदम बैलेंस्ड है। अब ये रिएक्शन हम लोग का जो है एकदम बैलेंस्ड हो गया, ठीक। तो अब आप लोग को देख लीजिए, जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना राइट हैंड साइड है। CH3 NH2 CH3 NH2 डबल 2, ठीक। फिर CO2 फिर N2 बचा, N2। हम लोग का रिएक्शन जो है बैलेंस है। अब हमारा क्या है, सेंडमायर अपक्रिया। सेंडमायर अपक्रिया आप लोग को कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी है। सेंडमायर अपक्रिया हम लोग को एग्जाम में हमेशा आता है। सेंडमायर अपक्रिया 5 हमारा क्या है, सेंडमायर अपक्रिया। सेंडमायर अपक्रिया हम लोग का है, सेंडमायर अपक्रिया। तो सेंडमायर अपक्रिया जो होता है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। आप लोग उठा के प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, सब आता है, ठीक। सेंडमायर अपक्रिया हम लोग करते हैं। सेंडमायर अपक्रिया कैसे करेंगे, बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5N2Cl होता है हम लोग का, ठीक। बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, C6H5N2Cl होता है। फिर C6H5N2Cl होता है हम लोग का। फिर इसका रिएक्शन जब हम लोग करा देते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शन हम लोग क्यूप्रिक क्लोराइड और Cl के साथ कराते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड CU2Cl2 या Cl क्यूब में इसको गर्म करते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ठीक। C6H5Cl हो जाएगा, C6H5Cl हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का क्या बन जाएगा, आप लोग को अच्छे से बता के एकदम बढ़िया से बना देंगे। हम लोग का बन जाएगा N2 हम लोग का आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। हमारा रिएक्शन जो है एकदम बैलेंस्ड है। और इसका नाम हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हम करण कर देते हैं, हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन, ये फार्मूला आप लोग को बहुत जरूरी है। जब फार्मूला आएगा तभी आप लोग को सब रिएक्शन आएगा, इसलिए रिएक्शन को करने के लिए फार्मूला इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। फार्मूला आएगा तो आप लोग को रिएक्शन सब एकदम बढ़िया से आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, आप लोग को अच्छे से बता दिए हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए, आप लोग जब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका अपने आप सफलता के राह पे अपने आप चलते चले जाएंगे, ठीक। तो आप लोग अच्छे से अपना पढ़ते रहिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को हमारे क्लास मतलब चैनल प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को आप लोग को बढ़िया से बना देंगे। तो इसलिए आपको 12th में 11th में आप लोग अच्छे से बेहतरीन हो जाए। बस एक चीज आप लोग करना है, आप लोग को जैसे हम जो बता रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप लोग को क्लास में डेली आप लोग चाहिए ऐसे ही वीडियो, तो आप अपना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर देंगे। तो एक मान के चलिए कि आपके मोबाइल पे सबसे पहले वीडियो हमारा डेली हम पढ़ाते हैं तो आप लोग को पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और अपना काम करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।